हेलो एवरीवन, दिस इज सिल्वर रैली एके डार्क। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ सोलो लेवलिंग। आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, या फिर पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू सोंग हान ई के पास मिलने गया था एंड ये एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनवू सोंग से कहता है कि यहाँ पर एक बच्ची का होना सही है, जिसका रिप्लाई देते हुए सॉन्ग कहती है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें लिखा हो कि माइनर्स पार्टिसिपेट नहीं रेड में। जिनवू कहता है तुम एक हाई स्कूलर हो राइट, तो तुम्हारे पास क्या रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है? सॉन्ग ही पूछती है जिनवू से यहाँ पे क्या चल रहा है एंड वो फर्दर पूछती है कि क्या तुम वही हंटर हो जिससे मैं टीचर चाहती थी मैं बात करूँ। उसके बाद वो फोटो दिखा के बोलती है क्या तुम इन लड़कियों के दोस्त हो? देन सॉन्ग ही फोटो को देख के पूछती है क्या तुम जिन्हा के बड़े भाई हो? देन वो फर्दर बोलती है कि मैं तुमसे एक बार मिलने आई थी जब तुम हॉस्पिटलाइज थे। देन वो फर्दर बोलती है कि तुम जिन्हा के बड़े भाई हो इसलिए मेरे होमरूम टीचर को जानते हो। देन जिनवू कहता है मैं उतना भी अच्छे से नहीं जानता। देन सॉन्ग बोलती है मुझे नहीं पता मेरे टीचर ने तुम्हें क्या बताया है, बट मैं स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड वो फर्दर बोलती है कि मैं अपने हंटर बनने के सपने पर गिव अप नहीं करूँगा। जिनवू कहता है तुम एक ई रैंक हो राइट। देन वो फर्दर बोलता है कि जो रेगुलर्स अटैक हैं वो मैजिक बिस्ट के आगे कुछ भी काम नहीं करते, तुम्हें उन लोगों को मारने के लिए एक वेपन चाहिए जिसमें कि मैजिक पावर्स हो। देन जिनवू फिर बोलता है अगर तुम एक वेपन खरीद भी लेते हो तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा एंड तुम्हें फिर से एक नया वेपन खरीदना पड़ेगा एंड इसलिए एक ई रैंक हंटर प्रॉफिट नहीं बना सकता। जिनवू फिर से कहता है कि तुम क्या बिना हथियार के फाइटिंग करना चाहते हो? एंड वो फिर कहता है कि क्या तुम इसलिए हंटर बनना चाहती हो कि हमारे साथ काम करते हुए तुम्हें पैसे का स्वाद मिल गया? जिसके रिप्लाई में सॉन्ग कहती है कि अगर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो तो भूल जाओ, तुम भी एक ई रैंक हंटर ही हो जस्ट लाइक मी। देन जिनवू सोचता है कि सॉन्ग बहुत ही स्टबर्न है एंड वो भी ऐसे ही था उसको पावर मिलने से पहले। देन जिनवू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें क्विट करने के लिए कन्विंस करने नहीं आया हूँ। देन सॉन्ग पूछती है कि तो फिर किस लिए आए हो? जिसके रिप्लाई में जिनवू बोलता है तुम्हारा हेल्प करने, टू बिकम एन एक्सीलेंट हंटर। देन सीन चेंज होता है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पे एक प्लेन लैंड करता है साउथ कोरिया में एंड उसी प्लेन से एक बंदा उतरता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ की हवा बहुत ही डिफरेंट है। देन वो बंदा फर्दर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं साउथ कोरिया इतने जल्दी आऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसे वेलकम करने के लिए और एक बंदा आया होता है, जिसे देख के प्लेन से उतरा हुआ बंदा कहता है कि देखो तो कौन आया है एंड फर्दर बोलते हुए कहता है कि तुम्हें दोबारा देख के बहुत अच्छा। देन हमें बताया जाता है कि जो बंदा वेलकम करने आया होता है उसका नाम होता है वू जिन चुल, वो एक हंटर एसोसिएशन का एजेंट होता है। देन वो रेड टी शर्ट वाला बंदा पूछता है वू जिन चुल तुम्हें यहाँ पे आना कैसे हुआ? जिसके रिप्लाई में वू जिन चुल बोलता है कि एक एस रैंक का हंटर कोरिया आया है तो उसके वेलकम में मुझे भेजा गया है। देन वो एस रैंक हंटर बोलता है कि क्या तुम अभी भी वो बुढ़े चेयरमैन के टाइटन मैन हो? देन वो फर्दर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसका पोजीशन अब तक हड़प चुका होता। उसके बातों को इग्नोर करके वो जिनचुल पूछता है कि आप कब तक रहेंगे कोरिया में? जिसके रिप्लाई में एस रैंक वाला हंटर बोलता है कि ज्यादा टाइम तक मैं इस कंट्री में नहीं रुकूंगा, वैसे भी मेरे को ये कंट्री ज्यादा कुछ पसंद नहीं, मेरा काम खत्म होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, सो डोंट वरी। देन वो जिनचुल बोलता है कि तुमने अपने कंट्री को बिट्रे करके अमेरिका चले गए और अभी क्या काम आया जो वापस आए हो? देन वो फर्दर बोलता है कि क्या तुम ई रैंक हंटर सॉन्ग जिनवू एंड ई रैंक हंटर यू जिन हो लिए आए हो? तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दें कि जो एस रैंक वाला हंटर है इसके बड़े भाई को जिनवू ने एक डंजन के अंदर मार दिया था एज वो जिनवू को मारने की कोशिश कर रहा था, तो ये अपने भाई के मौत का बदला लेने आया है। जिसके रिप्लाई में एस रैंक वाला हंटर बोलता है कि अगर तुम्हें पता है मैं किस लिए आया हूँ तो पूछ किस लिए रहे हो? देन वो पूछता है कि क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? जिसके रिप्लाई में वो जिनचुल बोलता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। देन एस रैंक हंटर बोलता है कि तुम मुझे पसंद हो। वो फिर बोलता है कि तुम स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें पैसे डबल दूंगा। देन हमें बताया जाता है कि जो एस रैंक वाला हंटर होता है उसका नाम होता है वांग डोंग सू। देन हमें बताया जाता है कि जो डोंग सू का बड़ा भाई होता है वांग डोंग सूक, वो बहुत सारे बंदों को डंजन के अंदर मार चुका होता है, बट जो सर्वेलेंस टीम होते हैं वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर कर नहीं पा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। देन हमें दिखाया जाता है एक ब्लू गेट। देन एक बंदा बोलता है इट्स बीन ए वाइल्ड मिस्टर सॉन्ग, जिसके रिप्लाई में जिनवू भी बोलता है इट्स बीन ए वाइल्ड। देन मिस्टर आन सॉन्ग से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आई एम आन सैंगमिन, चीफ ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेजमेंट सेकंड डिवीजन। उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है मैं ह्यून की चूल, जो कि होता है डेप्यूटी मैनेजर ऑफ सेकंड डिवीजन ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड। जिसके रिप्लाई में सॉन्ग ही बोलती है हेलो। देन हमें बताया जाता है कि जिनवू ने मिस्टर आन को कॉल किया होता है एंड ट्रेनिंग ग्राउंड को विजिट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। मिस्टर आन बोलता है कि ऑफ कोर्स वी हैड टू मेक अरेंजमेंट बिकॉज जो रिक्वेस्ट किया है वो तो मिस्टर। उसके बाद वो सोचता है कि जो जिनवू है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के न्यू रिक्रूट को कैसे ट्रेन किया जाता है वो देखना चाहता है एंड ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड फर्दर वो सोचता है कि हम इससे जिनवू के ऊपर एक अच्छे इंप्रेशन बना सकते हैं। देन वो जिनवू को बताता है कि
डोंट वरी, मैंने बाकी सबको भी बता दिया कि आप भी जाने का आर्मर पहना हुआ बंदा बोलता है कि बातें बंद करते हैं, 9 बज चुका है, चलो डंजन के अंदर जाते हैं। एंड वो बंदा फर्दर बोलता है कि ये कोई पिकनिक नहीं है। देन जिन्वू मिस्टर आन को पूछता है, इसके रिप्लाई में मिस्टर आन बताता है कि ये एक हमारा ए रैंक हंटर है। देन जिन्वू पूछता है एन ए रैंक। फिर से मिस्टर आन जिन्वू के रिप्लाई देते हुए बोलता है कि यस, इस नेम इज किम चुल। देन मिस्टर आन जिन्वू को बताता है कि आज का जो स्ट्राइक टीम है वो एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक से बना हुआ है। मतलब टीम में टोटल 12 हंटर हैं। उसके बाद सब ब्लू गेट के अंदर जाने लगते हैं। सॉन्ग और जिन्वू सबसे लास्ट में एंटर करते हैं। बट जैसे ही जिन्वू गेट के अंदर एंटर करता है, गेट सडनली ब्लू से रेड हो जाता है। एंड बाकी सबको कुछ समझ नहीं आता है कि ये कुछ क्या हो रहा है उनके साथ। एंड गेट के अंदर से जिन्वू बोलता है मिस्टर आन को कि मैन स्ट्राइक टीम को कॉल करने के लिए। एंड उतना कहते ही जिन्वू उसके अंदर शक हो जाता है। इसके बाद जो डेप्यूटी मैनेजर होता है वो बोलता है मिस्टर आन को अब हम क्या करें। इसके रिप्लाई में मिस्टर आन बोलता है मैन स्ट्राइक को कॉल करने में कुछ फायदा नहीं है, मैं सीधे गिल मास्टर को कॉल करने जा रहा हूँ। कॉल करके बताता है कि एक रेड गेट निकला है। देन वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट कैसे बन सकता है। देन वो फर्दर बोलते हुए कहता है कि अगर तुम जो बोल रहे हो सच है तो मुझे जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। देन हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम बेकियन हूँ होता है। एंड वो भी एक एस रैंक का हंटर होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।